हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ गया हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह 6 बजे हम लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं। इसके अलावा शाम को 5:30 पर इसी चैनल के माध्यम से सक्सेस सीरीज़ यानी जीके की 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे द्वारा कवर कराई जा रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो केवल वन लाइनर जीके का होता है। आज से ही इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास शुरू होने जा रही हैं। तो जल्दी से जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जैसे ही कोई क्लास अपलोड की जाए आप तक सूचना पहुंच जाए। तो आज कंप्यूटर की सेकेंड क्लास है। मैं आपको बता दूं, कल हमने कंप्यूटर की पहली क्लास डिस्कस करी थी जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आपके बीच कंप्यूटर के डिस्कस किए थे। तो आज ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास है जिसमें मैं लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे एग्ज़ाम में हिस्सा बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। तो पहली स्लाइड पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या है खास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है कि स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है इसमें 101 बटन और 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि क्वाड्री कीबोर्ड जो होता है आखिर उसमें कितनी कीज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। यानी जो चुंबकीय डिस्क होती है ना सीडी, उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस एक परत को चढ़ाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की परत को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाइनरी नंबर प्रणाली कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक होती है। तो याद रखिएगा, बाइनरी नंबर प्रणाली में केवल दो चीज़ें आती हैं, पहला 0 और दूसरा 1। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है। तो 3.25 से 5.25 तक होता है फ्लॉपी डिस्क का साइज। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने को लॉग आउट कहते हैं। ठीक है, यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क को जोड़ा जाता है तो उसे लॉगिन कहा जाता है, और जब संपर्क को हटा लिया जाता है तो उसे लॉग आउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। अब रैम क्या होता है, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कॉलम में, क्योंकि ये तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आखिर रैम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेन्यू कहा जाता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है, यानी मॉडेम जो होता है ये टेलीफोन लाइन पर काम करता है। क्या होता है मॉडेम, तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, और ये टेलीफोन लाइन पर काम करता है। फिर एक कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है, यानी जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर डंप हो जाता है, यानी चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर वायरस जब भी कभी हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है तो कंप्यूटर को बाधित कर देता है, यानी कंप्यूटर को बीच में ही बंद कर देता है। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे से। चलिए आइए फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली 0 तथा 1 आते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में। फिर है, फ्लॉपी डिस्क की साइज 3.25 से लेकर 5.25 तक होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क को जब जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं, और जब संपर्क को हटा लिया जाता है तो उसे लॉग आउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है, और कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। तो उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है खास। पहला पॉइंट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है, यानी कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है इसको ही हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। फिर है,
हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। ठीक है, आरपीएम क्या होता है चलिए जल्दी से बताइए कमेंट कॉलम में। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और हमें पता नहीं होते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं, तो आज इन एक एक पॉइंट को या तो आप लिख लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 केबी होता है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है यानी मेगाबाइट, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट होता है। अब मैं सारी की सारी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई डिटेल क्लास नहीं है। यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और खासकर वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, डिटेल क्लासेस के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज शाम से ही डिटेल क्लासेस शुरू की जाएंगी। फिर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर कंपनी है। कब हुई थी इसकी स्थापना, कमेंट कॉलम में बताइए। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है, यानी कंप्यूटर का जो मेन पृष्ठ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। ये तो कंप्यूटर का ना हो करके जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है, आपके एग्जाम में आता भी है। अभी पेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया भी था, क्योंकि मैंने इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व भी कराया था। ठीक है, फिर डॉस और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब ये इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो जो डाटा को कंप्यूटर तक लेकर जाती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। और इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो ये वो डिवाइस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर से रिजल्ट हमको शो होता है। ठीक है, यानी जो चीज़ को हमने कंप्यूटर में डाला वो इनपुट हो गया, और जो चीज़ को कंप्यूटर ने हमको दिखाया वो आउटपुट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार पूरी स्लाइड को अच्छे से हम लोग एक बार फिर से लर्न करेंगे, जिससे कोई भी पॉइंट हमारा छूटा ना रहे। पहला पॉइंट पढ़ा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी 1960 में। DOS और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर और लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। मैंने सारे पॉइंट आपको नहीं बताए हैं, और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। ईमेल मतलब कल मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो इंटरनेट पर जो भेजा जाने वाला संदेश होता है इसको हम लोग ईमेल ही कहते हैं। फिर उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है, यानी हाई लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए सोर्स प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। फिर अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चलिए जल्दी से बताइए कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम कंप्यूटर फोर्ट्रान था। प्रथम भाषा कौन थी, फोर्ट्रान थी। तो प्रोग्राम हेतु विकसित सबसे पहली भाषा फोर्ट्रान थी। ठीक है, फोर्ट्रान क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये पहली भाषा थी जिसे प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया था। फिर उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलने का काम कंपाइलर का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया था। फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, अल्गोल और पास्कल, ये सारी हाई लैंग्वेज में यानी उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा हाई लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है, या फिर निम्न में से कौन सा हाई लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट। फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक,
अल्गोल और पास्कल ये सारी हाई लैंग्वेज में आते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। यानी सीपीयू किस में जोड़े जाते हैं? तो मदरबोर्ड में जोड़े जाते हैं। जल्दी से बताइए सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? मैंने आपको उपनाम बताया था इसका, बताइए। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट दी गई है। जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने रोज़ शाम को इसी टाइम पर आकर आपके लिए रोज़ एक टॉपिक डिस्कस किया है। और इस तरीके से लगभग मैंने अभी तक 1000 क्वेश्चन से ऊपर कवर कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और एक एक वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि एक भी वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसके अलावा हमारी डेली जीएस की क्लास और करंट अफेयर की क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, और हाँ, होमवर्क जो दिया जाए वो तो ज़रूर ही करिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।